विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार व शुभ दिवस। आज के हमारा जो अध्ययन विषय है वह है भारतीय चित्रकला के षडंग। भारतीय चित्रकला के षडंग के अंतर्गत हम इस ई व्याख्यान के माध्यम से भारतीय चित्रकला के षडंग अर्थात जो 6 अंग हैं उनके बारे में जानने व समझने का प्रयास करेंगे। षडंग शब्द से तात्पर्य है 6 अंग। षड यानी 6 और अंग, इन दो शब्दों से मिलकर यह षडंग शब्द बना है। भारतीय चित्रकला के जो षडंग है उनके बारे में सर्वप्रथम परिचय वात्स्यायन मुनि द्वारा रचित कामसूत्र नामक पुस्तक में प्राप्त होता है। वात्स्यायन मुनि ने 6ठी शताब्दी के आसपास कामसूत्र नामक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में उन्होंने भारतीय जो चित्रकला है उसके प्रकारों का वर्णन किया और भारतीय चित्रकला के जो मुख्य 6 अंग हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा की। वात्स्यायन के इस कामसूत्र पुस्तक में भारतीय चित्रकला के षडंग से संबंधित एक श्लोक मिलता है जिसमें भारतीय चित्रकला के इन 6 अंगों की विस्तृत चर्चा प्राप्त होती है। वह सूत्र इस प्रकार है: रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगम। अर्थात रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, सादृश्य, वर्णिका भंग इति चित्र षडंगम इत्यादि चित्रकला के 6 अंग हैं। वात्स्यायन के कामसूत्र पुस्तक की जो 6ठी शताब्दी में लिखी गई, यह पुस्तक कला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में जानी जाती है। वात्स्यायन द्वारा लिखित इस कामसूत्र पुस्तक की 11वीं सदी में यशोधर पंडित ने जयमंगला नाम से टीका की। यशोधर पंडित जयपुर के महाराजा के अधीन कार्यरत थे। इस पुस्तक में, जयमंगला नामक पुस्तक में, यशोधर पंडित ने आलेख्य अर्थात चित्रकला के 6 अंग बताए और वो 6 अंग प्रथम रूपभेद, द्वितीय प्रमाण, तृतीय भाव, चतुर्थ लावण्य, पंचम वर्णिका भंग और षष्ठम सादृश्य, इन 6 अंगों के रूप में जाने गए। यहाँ हम यह समझना अत्यंत आवश्यक समझते हैं कि इन 6 अंगों में भारतीय चित्रकला का आरंभ से लेकर के अंत तक के सोपान तय होते हैं। भारतीय चित्रकला के इन षडंगों में रूप भेद प्रथम सोपान है और इस सोपान का स्पर्श कर प्रमाण, भाव, लावण्य, वर्णिका भंग और सादृश्य, इन 5 गवाक्षों का स्पर्श कर सुमेरु पर कला की जो साधना है उसको साधा जाता है। और इन सोपानों के माध्यम से, इन कला के अंगों के माध्यम से यह तय होता है कि कला में क्या आवश्यक है।
और ये सभी अंग आपस में पहले तो व्यक्तिगत रूप से ये कला को पोषित करते हैं और स्वयं में परिपूर्ण होने के बाद ये सभी अंग आपस में एक दूसरे से घुल मिल कर के अपना घनिष्ठ संबंध स्थापित करके किसी कृति को पूर्णता प्रदत्त करते हैं। कृति से यहाँ आज चित्र कृति से है, कलाकृति से है, और वह चित्रकृति, वह कलाकृति कलाकार का वह प्रयास है जिसके माध्यम से वह अपने भावों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। भाव कलाकार के हृदय में जन्म लेते हैं और जन्म लेने के पश्चात वो भाव कलाकृति के द्वारा आश्रय प्राप्त कर चित्रण या कृति के माध्यम से व्यक्त होते हैं। इस तरह से भारतीय चित्रकला के इन 6 अंगों का हम विस्तृत परिचय प्राप्त करते हैं और आगे इस विवेचन के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से एक एक अंग भारतीय चित्रकला को पोषित करता है। यह एक साधना है। इस साधना में कलाकार साधक की तरह कार्य करता है और वह साधक इन अंगों का जितना भली भांति प्रयोग अपनी कलाकृति में कर पाता है वह उतना ही अधिक सफल कलाकार सिद्ध होता है और उसकी साधना उतनी ही अधिक निखर पाती है। इस तरह से भारतीय कला के ये 6 अंग भारतीय कला को पोषित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। भारतीय कला में इन 6 अंगों की उपादेयता, इनकी उपयोगिता एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होती है और इन 6 अंगों के माध्यम से ही कलाकार अपनी कला साधना को निखारने का एक महत्वपूर्ण प्रयास करता है। ये सभी अंग एक तरह से कलाकार यहाँ साधक का कार्य करता है और ये अंग मिलकर के कलाकार की साधना को निपुण करने का, कलाकार को परिपक्व करने का, कलाकार की कलाकृति की प्रभाविता को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध होते हैं। यह कलाकार के ऊपर, यह कृतिकार के ऊपर निर्भर करता है कि वह इन कलाकृतियों में अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए किस तरह से इन अंगों का प्रयोग करता है और साथ ही जिस निपुणता के साथ उन्होंने इन अंगों का अपनी कलाकृति में प्रयोग किया है, उसके बाद यह सुनिश्चित होता है कि कलाकृति में किस तरह से कलाकार ने इन अंगों का प्रयोग किया और कलाकृति की प्रभाविता निर्धारित होती है। इस तरह से भारतीय चित्रकला के जो ये 6 अंग हैं, रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, वर्णिका भंग और सादृश्य, ये सभी 6 अंग मिलकर के एक कलाकृति को महत्वपूर्ण कारक बनाती हैं और कलाकृति की सफलता को निर्धारित करती हैं। कलाकार इन कलाकृतियों के माध्यम से ही अपने भावों को व्यक्त करता है। अतः कलाकार के भावों को व्यक्त करने के लिए कलाकार इन अंगों का भली भांति प्रयोग अपनी कलाकृति में सुनिश्चित करता है और एक कलाकार इन अंगों का जितना भली भांति प्रयोग करेगा उसकी कलाकृति उतनी ही अधिक आकर्षककारी, प्रभाव उत्पादककारी, साथ ही एक सुंदर संदेश देने वाली
और लोकहितकारी कलाकृति सिद्ध होती है। कलाकृतियों के जो यह प्रयास है, कलाकार अपने भावों को महत्वपूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए इन अंगों का पालन करता है, और जो भारतीय कला की साधना है उनमें इन अंगों का प्रयोग प्राचीन काल से ही अविरल रूप से आज तक ज्यों का त्यों चलता आ रहा है। ये 6 अंग भारतीय चित्रकला के वात्स्यायन मुनि की कामसूत्र में इनका जो परिचय प्राप्त होता है, वहाँ से लेकर आज तक निर्बाध रूप से, अविरल रूप से भारतीय कला के साक्षी रहे हैं। और ये आज भी जो 6 अंग हैं वो भारतीय कला के लिए प्रासंगिक हैं। अतः हमें इन जो भारतीय कला ने प्रगति और विकास के जो सोपान तय किए हैं, उसके मूल में विविध कला मनीषियों का योगदान रहा, जिसमें से कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन मुनि एक महत्वपूर्ण कला मनीषी सिद्ध होते हैं। उनके द्वारा रचित कामसूत्र पुस्तक आज भी एक भारतीय कला में कालजयी रचना सिद्ध होती है, जिसका आश्रय लेकर आज भी भारतीय कला की समीक्षा की जाती है। आज भी भारतीय कला उनके द्वारा निर्धारित षडंगों से पोषित होती है और गतिमान निर्बाध रूप से अपने को गतिमान और अमर बनाए रखने में इन भारतीय कला के जो षडंग हैं उनका महत्वपूर्ण योग है। यही भारतीय कला की जो सत्यम और शिवम और सुंदरम का मूर्त रूप है, उसका आधार है। अतः हम यह मानते हैं कि भारतीय कला के पोषण के लिए हम इन 6 अंगों को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में मानकर भारतीय कला को गति प्रदान करने में इनका सहयोग लेते हैं, और उनके हम एक तरह से ऋणी हैं। हम आशा करते हैं कि इस व्याख्यान के माध्यम से आप सभी ने जाना कि किस तरह से भारतीय चित्रकला के षडंग अस्तित्व में आए और किस तरह से इन षडंगों का भारतीय कला में योगदान है, और ये षडंग कौन कौन से हैं। हम आगामी व्याख्यानों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि एक एक अंग का विस्तृत जो परिचय है वह जानने का प्रयास करेंगे। आज हमने एक सामान्य परिचय के रूप में भारतीय चित्रकला के जो षडंग हैं उनको जानने और समझने का एक परिचय प्राप्त करने का प्रयास किया। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। धन्यवाद।